हेलो बच्चों, ये देखो 8 अप्रैल 2024 का बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है दो प्रोसेस हम लोग को एडियाबेटिक है, दो प्रोसेस आइसोथर्मल है और इस तरह का प्रोसेस दिया है। सबका वॉल्यूम दिया है, इसका वॉल्यूम VA, इसका वॉल्यूम VB, इसका वॉल्यूम VC, इसका वॉल्यूम VD। तो चारों वॉल्यूम में क्या रिलेशन होगा ये हमको बताना है। अब सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा कि कौन सा प्रोसेस आइसोबारिक है, कौन सा प्रोसेस आइसोथर्मल है। तो देखो ये जो व्हाइट वाला कर्व है और ये ब्लू वाला कर्व है, तो इसका स्लोप यहाँ पे ज़्यादा है, इसका स्लोप यहाँ पर कम है। तो ये हम लोग को आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाएगा और ये हम लोग को एडियाबेटिक प्रोसेस हो जाएगा। अब ये वाला इसके पैरेलल है तो ये भी आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, ये वाला इसके पैरेलल है तो ये भी एडियाबेटिक प्रोसेस होगा। तो प्रोसेस तो हमको पता चल गया कि A से B आइसोथर्मल, B से C एडियाबेटिक, C से D आइसोथर्मल, D से A एडियाबेटिक। तो इसको मैं ऐसे लिख दिया, वॉल्यूम दिया है हम लोग को, A पर वॉल्यूम VA, B पर वॉल्यूम VB, C पर वॉल्यूम VC और D पर वॉल्यूम VD। टेम्परेचर मैं मान लेता हूँ A पर है T1। तो A पे टेम्परेचर अगर T1 है तो ये तो आइसोथर्मल है, तो B का भी टेम्परेचर हम लोग को T1 ही आएगा। ठीक, अब यहाँ से ये गया तो टेम्परेचर बदलेगा, तो इसका टेम्परेचर T2 मानते हैं, तो फिर ये आइसोथर्मल ऐसे आया तो इसका भी टेम्परेचर T2 होगा, तो इसका टेम्परेचर T2 और इसका टेम्परेचर T2। अब मैं एडियाबेटिक के लिए इक्वेशन लगा रहा हूँ। अब इस चीज़ को देखिए, एडियाबेटिक के लिए मैं इन जनरल लिख रहा हूँ। एडियाबेटिक के लिए इक्वेशन ये आप लोग पढ़े होइएगा कि P इंटू V का पावर गामा इक्वल टू होता है कांस्टेंट। ठीक, लेकिन इसमें प्रेशर वॉल्यूम में है, हम लोग को कभी वॉल्यूम टेम्परेचर में पूछता है, कभी टेम्परेचर प्रेशर में पूछता है। तो इसी इक्वेशन को मैं कैसे लिखता हूं, देखिए इसको मैं लिखता हूं ln P2 बाई P1 डिवाइडेड बाई गामा इक्वल टू ln V2 बाई V1 डिवाइडेड बाई -1 इक्वल टू ln T2 बाई T1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा। इसी में लॉग लेकर मैंने ये इक्वेशन बनाया है। ठीक, तो देखो प्रेशर से तो हमको कोई मतलब नहीं है, हमको यही वॉल्यूम वाला चाहिए, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं। इससे अभी हमको मतलब नहीं है, हमको टेम्परेचर से मतलब है। अब यही एडियाबेटिक का इक्वेशन में लगा रहा हूं B और C के बीच, B से C के बीच, और मैं इसमें पुट कर दे रहा हूं। तो देखो B से C जा रहा है तो ये फाइनल होगा, ये इनिशियल होगा, तो लिखेंगे ln VC डिवाइडेड बाई VB बटा -1 इक्वल टू ln C का टेम्परेचर T2, तो T2 डिवाइडेड बाई इसका टेम्परेचर T1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा। ये B से C के लिए हो गया। अब यही चीज मैं लिख रहा हूं D से A के लिए, ये भी एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो D से A के लिए लिखेंगे। तो अब मैं लिख रहा हूं D से A के लिए, तो ये होगा फाइनल, ये होगा इनिशियल, तो लिखेंगे ln फाइनल वॉल्यूम ये, तो VA डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम ये, तो VD बटा -1 इक्वल टू ln फाइनल टेम्परेचर T1 बटा इनिशियल टेम्परेचर T2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा। अब यही दो इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग का काम बन जाएगा। तो अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और जो आएगा वही आंसर होगा। तो इसको सॉल्व करने में कोई ज़्यादा परेशानी वाला चीज़ नहीं है। ध्यान से देखो, ये वाला चीज़ देखो, ये T2 बाई T1 है और ये वाला चीज़ T1 बाई T2 है, तो इसमें एक माइनस लगा देंगे तो काम बन जाएगा। तो ये वाला चीज़ जो है और ये वाला चीज में एगो माइनस का डिफरेंस है, तो ये इसका मतलब ये जो चीज है ये इसके बराबर नहीं होगा, माइनस ऑफ इसके बराबर होगा। तो लिख देंगे ln VC डिवाइडेड बाई VB इक्वल टू माइनस ln
वी ए डिवाइडेड बाई वी डी, इस माइनस को इधर ले गए तो यहाँ से आ गया वी ए डिवाइडेड बाई वी डी इक्वल टू वी सी डिवाइडेड बाई वी बी का पावर -1। तो उल्टा हो जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा तो इसको लिखेंगे इक्वल टू वी बी डिवाइडेड बाई वी सी। तो वी ए बाई वी डी इक्वल टू वी बी बाई वी सी, तो करेक्ट आंसर है हम लोग का सी।